अस्सलाम वालेकुम। द अकाउंटेंट्स के न्यू सेशन में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। आज के सेशन में हम द अकाउंटिंग साइकिल को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने जा रहे हैं। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, इसमें कौन-कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और उन स्टेप्स को किस तरह प्रैक्टिकली आप अपने अकाउंटिंग ऑपरेशंस में अप्लाई करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है और अल्टीमेटली उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखा जाता है और इनकी बेसिस पर डिसीजन मेकिंग होती है। ये सारा प्रोसेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन तक का जितना भी प्रोसेस है, ये एक साइकिल से गुजरता है और इस साइकिल को अकाउंटिंग साइकिल कहा जाता है। अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स अकाउंटिंग साइकिल को यूज करते हुए इंश्योर करते हैं कि उनकी तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एक्यूरेटली रिकॉर्ड की गई हैं और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सूरत में मिला है वो एक्यूरेट है और उसके बेसिस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकती है। तो अकाउंटिंग साइकिल वो सफ़र है जो एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एक प्रोसेस से गुजारता हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट रिपोर्ट करता है। उस सारे प्रोसेस, इस सारी जर्नी को अकाउंटिंग साइकिल कहा जाता है। या आप यूं कह सकते हैं कि एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को का डेटा कलेक्ट करने से लेकर उसको रिकॉर्ड करने से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेजेंट करने तक का जितना भी वर्क फ्लो है वो अकाउंटिंग साइकिल कहलाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल अकाउंटिंग साइकिल क्या है, इसमें कौन-कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और फिर पाकिस्तान में अकाउंटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या लिमिटेड कंपनी हो, उसमें ये अकाउंटिंग साइकिल को प्रैक्टिकली किस तरह अप्लाई करते हैं। अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने तमाम डेटा कलेक्ट करना है और उसको एनालाइज करना है, यानी कि ट्रांजैक्शंस को आपने कलेक्ट करना है और कलेक्ट करने के बाद आपने उनको एनालाइज करना है। अब ये जो सारा प्रोसेस है जिसमें आप डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, इसके अंदर इसको आप मज़ीद ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब कलेक्शन किस तरह करनी है? आपने डेटा कंप्लीट कलेक्ट करना है। आपने देखना है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कंप्लीट होनी चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें कोई इश्यू ना हो। अगर आपकी इंटरनल कंप्लायंसेस हैं वो मीट हो रही हों और उसके बाद फिर वो डेटा आप अपने पास ले लेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। एनालिसिस में आपने ये देखना है कि ये जो ट्रांजैक्शन आपको रिसीव हुई है, इसको आपने अपने सिस्टम में किस तरह रिकॉर्ड करना है और वो रिकॉर्ड करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी आपकी वो पूरी होनी चाहिए डेटा कलेक्शन के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ट्रांजैक्शन ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके साथ आने चाहिए और उस डॉक्यूमेंट्स में तमाम पर्टिकुलर्स क्लियर हों। आपने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है वो क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो उस रिकॉर्ड करने के लिए आपको पेई का नाम होना चाहिए, उसके अंदर डिटेल होनी चाहिए, ये एक्सपेंस है तो ये किस पर्पज़ के लिए था और उसके बाद फिर उसकी अमाउंट क्लियर होनी चाहिए और उससे रिलेटेड बिल होना चाहिए, डॉक्यूमेंट एविडेंस होना चाहिए उसका कि ये अप्रूव था। पूरा जो एक प्रोसेस है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल बना होता है, वो भी आपने इंश्योर करना है कि वो मीट कर रहा है। उसके बाद ये डेटा आपके पास आ जाता है, आप इसको एनालाइज करते हैं। एनालिसिस के अंदर आप ये देखते हैं इसको आपने किस तरह रिकॉर्ड करना है, ये किस कैटेगरी का एक्सपेंस है या ये ट्रांजैक्शन किस कैटेगरी की है। ये करने के बाद फिर आप अगले स्टेप पर जाएंगे और जो स्टेप नंबर 2 है वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना और पोस्ट करना है। अब डेटा कलेक्ट हो चुका है, एनालाइज भी हो चुका है, उसके तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास कंप्लीट हैं और वो बिल्कुल रेडी है कि वो आपके सिस्टम में रिकॉर्ड हो सके और उसको फिजिकली डॉक्यूमेंट किया जा सके। उसके बाद ये करने के बाद आप आ जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन पर, उसको रिकॉर्ड करने पर, उसको पोस्ट करने। अब ये प्रोसेस किस तरह होगा, ये दूसरा प्रोसेस है, सेकंड स्टेप है। इसके अंदर आप वो जितना भी आपको डॉक्यूमेंट एविडेंस मिला है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उनको आप फाइल करेंगे, फाइल मेंटेन करेंगे। उसमें आप अपने तमाम ये डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे और हर कैटेगरी की अलग अलग फाइल्स आपने मेंटेन की होंगी। डॉक्यूमेंटेशन के सेशन के अंदर हम इसको थॉरली लेकर चलेंगे।
उसके बाद फिर आप इस ट्रांज़ैक्शन को अपने सिस्टम में, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ तक 2 स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। अब तीसरा स्टेप होता है अकाउंटिंग साइकिल में अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्रिएट करना। जब आपकी ट्रांज़ैक्शंस कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है। ये करने के बाद ये तीसरा स्टेप कंप्लीट होता है। इसके बाद फिर इन ट्रांज़ैक्शंस को आपके अकाउंटेंट, फाइनेंस मैनेजर रिव्यू करते हैं। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का रिव्यू होता है और इसमें एडजस्टिंग एंट्रीज़ क्रिएट की जाती हैं। वो एंट्रीज़ जो बुक कीपर से रह जाती हैं या बुक कीपर के कह लें कि रोल में नहीं आती, उन ट्रांज़ैक्शंस को अकाउंटेंट, फाइनेंस मैनेजर वो ट्रांज़ैक्शंस क्रिएट करता है और इन ट्रांज़ैक्शंस को एडजस्टिंग एंट्रीज़ भी कहा जाता है। अब ये एडजस्टिंग एंट्रीज़ तैयार होती हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज़ अब डेप्रिसिएशन की एंट्री हो सकती है, कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट है, वो हो सकती है। इसके अलावा कोई प्रोविज़न क्रिएट होनी है, वो हो सकती है। इस तरह की एडजस्टिंग एंट्रीज़ को तैयार किया जाता है और फिर ये एडजस्टिंग एंट्रीज़ पोस्ट की जाती हैं। इन एडजस्टिंग एंट्रीज़ को पोस्ट करने के बाद आपका चौथा स्टेप कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद फिर बनता है अगला आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टिंग एंट्रीज हो गई, अब आपका क्रिएट हो जाएगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। क्योंकि पहले अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस था, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज हुई, उन उसके बाद फिर आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन गया। अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तैयार होने तक आपके 5 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का मतलब ये है कि आपकी तमाम ट्रांज़ैक्शंस रिकॉर्ड हो चुकी हैं, वो एक्यूरेट हैं, उसके अंदर कोई मिस्टेक, एरर वगैरह नहीं है। जो भी ट्रांज़ैक्शंस आप मिस कर चुके थे और वो ओमिट कर चुके थे, वो तमाम ट्रांज़ैक्शंस रिकॉर्ड हो चुकी हैं। इस वक़्त आपकी बुक कीपिंग 100% कंप्लीट है और अब आप अपने आखिरी स्टेप की तरफ जाएँगे और वो होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं और यहाँ पर जो सफ़र शुरू हुआ था एक ट्रांजैक्शंस का डेटा कलेक्ट करने से लेकर उसको रिकॉर्ड करने से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट करने तक का सफ़र वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब प्रैक्टिकली एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, उससे अकाउंटिंग साइकिल को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऑल्दो कि ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, ये डेली प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें थोड़ी-सी एक एग्ज़ाम्पल को ऐड कर लेते हैं। मैं एक बुक कीपर हूँ और मेरे पास डेली ट्रांज़ैक्शंस आती हैं रिकॉर्ड करने के लिए। सबसे पहला काम क्या होगा, जैसे ही मेरे पास कोई ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आएगी, मैं उसके तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लूँगा और डॉक्यूमेंट्स को उस ट्रांज़ैक्शन के साथ मैच करूँगा, उसकी स्क्रूटनी करूँगा और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स मैं एक एनालिसिस के प्रोसेस से गुज़ारूँगा। मैं देखूँगा कि ये जो ट्रांज़ैक्शंस मुझे रिसीव हुई है, ये मुझे अपने सिस्टम में किस तरह रिकॉर्ड करनी है और इस रिकॉर्ड करने के लिए अगर मुझे कोई पर्टिकुलर चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं पहले से ही उस डॉक्यूमेंट्स के साथ ही रिसीव करूँगा और अगर कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे मिस हो जाती है, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं बाद में उसमें गैदर करूँगा और ये प्रोसेस मैं कंप्लीट करूँगा। इस प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद मैं उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए अपना सिस्टम ओपन करूँगा और वो ट्रांज़ैक्शन को मैं रिकॉर्ड करूँगा। ट्रांज़ैक्शन सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाएगी और सिस्टम से मैं वाउचर जनरेट करूँगा और वाउचर जनरेट करने के बाद मैं उस वाउचर के साथ जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे, उसको अटैच कर दूँगा। अब थोड़ी-सी रियल प्रैक्टिस एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि इन्वेंटरी रिसीव होती है और जब इन्वेंटरी रिसीव हो जाती है और उसके साथ बिल रिसीव होता है और वो बिल मेरे पास आता है और मैं बुक कीपर हूँ एक ऑर्गेनाइज़ेशन का, तो मैं उसके साथ जितनी भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे सबसे पहले वो देखूँगा। मैं देखूँगा कि बिल के साथ गुड रिसीव नोट है या नहीं है और गुड रिसीव नोट के साथ परचेज़ ऑर्डर है, उसकी अप्रूवल है, उससे रिलेटेड जो कोटेशंस रिसीव हुई हैं, वो हैं। फिर जो एंड यूज़र डिपार्टमेंट है, उसके परचेज़ रिक्विज़िशन है। ये एक इंटरनल कंट्रोल्स के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो चेकलिस्ट एक बनाई जाती है, मैं वो सारा चेक करूँगा। जब ये चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, तो मुझे कन्फर्म हो जाएगा कि ये ट्रांज़ैक्शन सारी कंप्लीट है, ऑथराइज़्ड है और इसमें मुझे आगे रिकॉर्ड करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, वो सब इसमें मौजूद है। इसके बाद ये ट्रांज़ैक्शन मैं
डॉक्यूमेंट्स ले लूँगा और डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद मैं इसको एनालिसिस करूँगा कि इस ट्रांज़ैक्शन को मुझे कैटेगराइज़ किस तरह करना है। कैटेगराइज़ का मतलब इसको किस अकाउंट में मुझे ऐड करना है और सॉफ्टवेयर के अंदर मुझे कौन-सा फॉर्म यूज़ करना है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद मैं इस ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड करने की तरफ जाऊँगा। अब इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए मैं इसका बिल एंटर करूँगा। अगर किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करें, अगर हम क्विकबुक्स की बात करें, तो मैं इसका बिल एंटर करूँगा और बिल एंटर करने के साथ मैं इन्वेंट्री को इन करूँगा और इसका एक पेएबल रिकॉर्ड हो जाएगा, इसके साथ आपकी इन्वेंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं इसके जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी डॉक्यूमेंट मुझे प्रिंट करने हैं, वो मैं करूँगा। इसका बिल प्रिंट कर लिया, वाउचर प्रिंट कर लिया, इन्वेंट्री इन होगी, अगर उसका डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको प्रिंट करूँगा और जो डॉक्यूमेंट्स मुझे रिसीव हुए थे, उसके साथ अटैच करके मैं इनको फाइल कर दूँगा। इसके बाद इस तरह जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस होंगी, मैं इस प्रोसेस से गुज़रूँगा और जैसे ही पीरियड क्लोज़ होगा, अब पीरियड साल के बाद क्लोज़ होगा या 6 महीने बाद या मंथली, जो भी क्लोज़र होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो पीरियड क्लोज़ होने के बाद जो मेरा फाइनेंस मैनेजर होगा, जो अकाउंटेंट होगा, वो इन तमाम ट्रांज़ैक्शंस को रिव्यू करेगा। यानी कि वो इन ट्रांज़ैक्शन को रिव्यू करने के लिए एक रिपोर्ट को यूज़ करेगा और उस रिपोर्ट को ट्रायल बैलेंस कहा जाएगा। अब ये ट्रायल बैलेंस अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होगा। मेरा फाइनेंस मैनेजर इस ट्रायल बैलेंस को रिव्यू करेगा और इसमें एरर्स, मिस्टेक्स और ओमिशंस और इस तरह की रेगुलेटरी कंप्लायंसेस से रिलेटेड अगर कोई गलतियां हैं तो उनको आइडेंटिफाई करेगा और उसको सही करने के लिए एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज बनाएगा। और इस रिव्यू के अंदर आईएफआरएस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको स्क्रूटनाइज किया जाता है और उसके बाद एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई जाती है। अब मेरा फाइनेंस मैनेजर इन एडजस्टिंग एंट्रीज को मुझे दे देगा और मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँगा। या अगर वो उसका प्रोसेस है तो वो एडजस्टिंग एंट्रीज इसमें ऐड करेगा और उसके बाद जनरेट होगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अब ये जो ट्रायल बैलेंस होगा ये कंप्लीट, एक्यूरेट, विदाउट एनी एरर्स, ये एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। इससे फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी जाएंगी। फिर मेरे फाइनेंस मैनेजर इस ट्रायल बैलेंस को यूज़ करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस बनाएँगे। इस ट्रायल बैलेंस को यूज़ करके बैलेंस शीट बनाएँगे, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज़ बनाएँगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएँगे और इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स, डिस्क्लोजर्स हैं, वो प्रिपेयर करेंगे। तो इस तरह ये अकाउंटिंग साइकिल पूरा कंप्लीट होता है। अब इसके अंदर एक और पहलू है, जो पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के अंदर अकाउंटिंग साइकिल को फ़ॉलो किया जाता है, वो थोड़ा-सा डिफरेंट है इससे। अब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप काम कर रहे होते हैं, तो आपको साल के बाद अकाउंट्स प्रेज़ेंट नहीं करने होते। आपको मंथली बेसिस पर एटलीस्ट मंथली बेसिस के ऊपर अकाउंट्स को प्रेज़ेंट करना होता है। और इसके लिए आप पहले 2 स्टेप्स को तो फ़ॉलो करते हैं, जैसे कि ट्रांज़ैक्शंस आपने रिसीव करनी है, उसको एनालाइज़ करना है, उसको फिर पोस्ट करना है, फाइलिंग सिस्टम आपने एक मेंटेन करना है और उसके बाद एडजस्टिंग एंट्रीज़ आप नहीं बनाते। आपका फाइनेंस मैनेजर इन ट्रांज़ैक्शंस का रिव्यू करता है, यानी कि पूरी ट्रांज़ैक्शंस को रिव्यू करेगा, ट्रायल बैलेंस को, स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेगा और उसके बाद अगर कोई एंट्रीज़ रहती होंगी, मिसिंग होंगी या ऑलरेडी जो आपकी एंट्रीज़ की होंगी, उनकी करेक्शन करेगा। उनको अमेंड करके, चेंज करके उनको करेक्ट करेगा और करने के बाद फिर वो रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेगा। और इस तरह ये प्रोसेस पूरा साल चलेगा और जब पीरियड क्लोज़ हो जाएगा, तो उसके बाद जो एडजस्टिंग एंट्रीज़ वाला स्टेप है, वो फ़ॉलो किया जाएगा और एडजस्टिंग एंट्रीज़ करने के बाद फिर आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्रिएट होगा और उससे फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाएँगी। तो अब जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हम पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ में अकाउंटिंग साइकिल किस तरह फ़ॉलो हो रहा है। इस तरह आपने ये इसी चीज़ को सामने रखते हुए अकाउंटिंग साइकिल की पीरियोडिसिटी को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपने अकाउंटिंग साइकिल कौन से पीरियड्स में फ़ॉलो करना है। अब एक तो आपके लिए मैंडेटरी होगा, वो है एनुअल। कि एनुअली आपने अकाउंट्स को प्रेजेंट करना है, ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी है
और इसके लिए क्योंकि आपने टैक्स ईयर क्लोज करना है, उसका ऑडिट कराना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपने अपने स्टेक होल्डर्स में शेयर करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि साल में 1 मर्तबा अकाउंटिंग साइकिल जो है वो क्लोज किया जाए। अब मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी उसके अलावा शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी कोई रिक्वायरमेंट है, तो उसके मुताबिक आप अपने अकाउंटिंग पीरियड को ब्रेक कर सकते हैं। क्वार्टरली के अंदर भी कर सकते हैं, बाय एनुअली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट। लेकिन मोस्टली मंथली ज़रूर किया जाता है क्योंकि मंथली बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर, तो मंथली का अकाउंटिंग साइकिल आपको फॉलो करना ज़रूरी है। अब अकाउंटिंग साइकिल फॉलो करने के साथ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको प्रोड्यूस हो रही होती हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपैरिजंस भी क्रिएट हो रहे होते हैं कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस बेसिस के ऊपर इनका कंपैरिजन भी साथ बनाया जाए। जैसे कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने करंट मंथ की बनाई है, तो उसका लास्ट मंथ का कंपैरिजन भी उसमें इंक्लूड किया जाए कि इस मंथ ये परफॉर्मेंस थी, प्रॉफिट एंड लॉस ये था इस मंथ का, लास्ट मंथ का ये था। अब ये डिफर करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर करंट मंथ और लास्ट मंथ का कंपैरिजन दिया जाता है फाइनेंशियल्स में। कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर करंट मंथ और करंट मंथ लास्ट ईयर का कंपैरिजन दे दिया जाता है और इसी तरह कुछ सीजनल होते हैं कि एक सीजन एक क्वार्टर के अंदर लास्ट ईयर के उसी सीजन के क्वार्टर में या करंट सीजन में करंट मंथ और लास्ट ईयर के करंट सीजन में लास्ट मंथ, इस तरह आप अपना जो कंपैरिजन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करते हैं। अब इस अकाउंटिंग साइकिल को फॉलो करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का एक्सटेंसिव नॉलेज होना चाहिए। आपके पास बुक कीपिंग नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आपने सबसे पहले डेटा को ऑर्गेनाइज करके उसको रिकॉर्ड करना है। तो इसके लिए जो पहला स्टेप है वो हम अगले सेशन में बहुत एक्सटेंसिवली इसको देखेंगे और इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे हम उनको कवर करेंगे ताकि आप ट्रांज़ैक्शंस को रिसीव करने से लेकर ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड करने तक आप इसको सीख लें और इसके अंदर अपनी ग्रिप बना लें। तो नेक्स्ट सेशन तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।